प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं बढ़ते हुए बाजारों की, कि प्याज के बाजार में जिस तरीके से हम लोगों को दिन प्रतिदिन 1 रुपये 50 पैसे, 2 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे, 2 रुपये, 3 रुपये तक की तेजी मंडियों में दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी बहुत से किसान मित्रों ने एवरेज प्याज को अपने घरों में स्टोर करके रखा हुआ है। मध्य प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो घरों में अभी भी किसानों के पास में गोडाउनों में लगभग जितना उत्पादन हुआ, 60% उत्पादन जो हुआ है, उसमें जो 30% एवरेज प्याज पैदा हुआ, उसमें से अभी मात्र 5 से 7% ही माल एवरेज मंडियों में गया है। लेकिन बहुत से किसान मित्र अभी भी दिमागों में सिर्फ यही गूंज उनके दिमागों में चल रही है कि क्या प्याज का बाजार 50 रुपए हो जाएगा। तो किसान मित्रों, 50 रुपए के चक्कर में जो प्याज हम लोगों का आज 20-22 रुपए बिक रहा है, और जो गोल्टी साइज का प्याज आज 14-15 रुपए बिक रहा है, प्याज में आने वाले समय में और भी सड़न की समस्या देखने को मिलने वाली है। जो आप लोगों ने एवरेज प्याज का स्टॉक करके रखा है, जिसमें सड़न की समस्या बैठ चुकी है, बहुत से किसान मित्रों ने अभी तक वह प्याज नहीं बेचा है। 50 रुपए के चक्कर में किसान मित्रों उस प्याज को पूरा गोडाउन में सड़ाकर खुश होने से अच्छा है कि आप अपने एवरेज प्याज का विक्रय जरूर करें। अब किसान मित्रों, हम बात करें प्याज के बढ़ते हुए बाजारों की। बहुत से किसान मित्र यह सोच रहे हैं, बहुत से लोग यह अनुमान लगा रहे हैं, बहुत से लोग मेरे को कमेंट के रूप में यह बता रहे हैं, बहुत से लोग फोन कॉल करके बता रहे हैं कि क्या बांग्लादेश की बॉर्डर खुल चुकी है। तो किसान मित्रों, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को ये बातें शेयर की है। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, इसलिए यह समस्या आप लोगों के सामने आती है, यह प्रश्न आप लोगों के सामने आता है कि बांग्लादेश इस बार भारत से प्याज ले रहा है या नहीं। इसके विषय में किसान मित्रों हम हमारे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन फिर भी अभी तक इतनी जानकारियां देने के बाद भी आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो किसान मित्रों, आप लोगों से निवेदन है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसलिए बेल आइकन जरूर दबा लें। अब किसान मित्रों बात करें बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसा फैक्टर है कि पिछले दिनों से सभी किसान और व्यापारी मित्रों के दिमाग में बैठ चुका है कि बांग्लादेश का ही निर्यात होता है, तभी भारत में प्याज की कीमतें बढ़ती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बांग्लादेश ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन इस बार फैक्टर बना है प्याज में तेजी का सिर्फ प्राकृतिक कारणों से। प्राकृतिक कारणों से प्याज के बाजार में जो तेजी, और तूफानी तेजी भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि जून के महीने में 30 रुपए का बाजार होना मामूली बात नहीं है। जून के महीने में अक्सर तेजी इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन यह प्राकृतिक कारण है, और प्राकृतिक कारणों से ही प्याज के बाजार में हम लोगों को यह तेजी दिखाई दे रही है। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बहुत बार जिक्र किया है कि मध्य प्रदेश की जो प्याज है उसमें 40% तक उत्पादन कम है। यानी 40% किसान मित्रों बहुत होता है, लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि 40% उत्पादन मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता, क्योंकि मध्य प्रदेश में किसान मित्रों इस बार मौसम ने बहुत ज्यादा किसानों का नुकसान किया है, इसलिए 40% तक तो उत्पादन ही कम है, और 30% जो माल पैदा हुआ है उसमें से एवरेज है 20% सड़ चुका है। अब अंदाजा लगा लीजिए कि मध्य प्रदेश में माल कितना है। माल है, बिल्कुल आप यूं मत सोचिए कि बिल्कुल मध्य प्रदेश खाली हो चुका है। हर गांव में, हर गोडाउन में प्याज रखा हुआ है। लेकिन पिछले वर्ष की यदि तुलना करें तो 50% माल इस बार किसानों के घर में आया है, और 50% माल किसानों के घर में आने के बाद कितने माल की सुकत होती है, कितना माल एवरेज होता है, कितना माल बिकता है, यह बात की बात है जब किसान अपने माल को मंडियों में ले जाएगा। लेकिन किसान मित्रों, वीडियो बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य है आज का कि बांग्लादेश किसी भी तरीके से अभी भारत से प्याज नहीं ले रहा है, और आने वाले भविष्य में बांग्लादेश को भारत का प्याज नहीं मिलेगा।
उसका सबसे बड़ा कारण है कि बांग्लादेश में जो कीमतें हैं वह भारत से अभी 2 गुना कम है। यानी कि भारत की यदि कीमतों की हम बात करें तो सुपर माल आज मंडियों में 25, 26, 27 रुपए तक बिक रहे हैं। महाराष्ट्र की मंडियों में किसान मित्रों, बहुत सी मंडियों में 30 प्लस के बाजार भी हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। और आज की यदि बात करें 25 जून 2026 की किसान मित्रों, यदि हम बात करें तो 25 जून 2026 में एक बार फिर से प्याज की मंडियों में हम लोगों को तेजी बनती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि साउथ की इतनी अच्छी डिमांड और इतनी बढ़िया डिमांड निकल कर आई है कि महाराष्ट्र का सुपर प्याज पूरा साउथ के बेल्ट में जा रहा है, जिससे सेंटरों पर यानी कि उत्तर भारत के जो सेंटर हैं, बिहार में, पटना में, आसाम में, सिलीगुड़ी में, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश की मंडियों में प्याज के बाजार में हलचल मची हुई है। तेजी बनने के संयोग भरपूर दिखाई दे रहे हैं। और आज 25 जून 2026 को हमारी इंदौर मंडी की यदि बात करें, रतलाम मंडी की किसान मित्रों बात करें, तो जो हमारा टारगेट है कि 30 जून 30 प्लस, तो किसान मित्रों यह भी कोई बड़ी बात नहीं है कि 25 जून को भी 30 रुपए का बाजार हमें इंदौर, रतलाम मंडियों में दिखाई दे सकता है एक लॉट के रूप में। तो किसान मित्रों, घबराहट में सुपर प्याज का विक्रय कम से कम करें, अपने विवेक से थोड़ा थोड़ा माल अपनी मंडियों में लेकर जरूर जाएं। और एवरेज प्याज जिन किसान मित्रों के पास में है, उन किसान मित्रों को तो मैं हमेशा से शुरू से ही अलर्ट करता आया हूं कि प्याज को खराब ना होने दे, उसके पहले ही विक्रय करें। यदि प्याज खराब हो गया, काला पीला पड़ गया, तो उसमें आप लोगों को ज्यादा नुकसान है। 50 रुपए किलो की बातें किसान मित्रों सोशल मीडिया पर होने लगी है। मैंने अभी तक अपने वीडियो के माध्यम से भी और अपने विश्लेषण के माध्यम से भी किसान मित्रों 50 रुपए की चर्चा अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं की है, ना फेसबुक पर की है, ना यूट्यूब पर की है, ना इंस्टा पर की है, ना मैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी, बहुत से किसान मित्र मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, ना मैंने कभी अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में 50 रुपए की चर्चा की है। मेरा इस बार का जो टारगेट और मेरा अनुमान जो था वह लगभग 100% तक सही निकलकर सामने आया है। 25 से 30 रुपए के बाजार किसान मित्रों मैंने अपने विश्लेषण के वीडियो में जुलाई और अगस्त के महीने के लगाए थे, वह पूर्ण होते हुए हम लोगों को जून के महीने में ही दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग बांग्लादेश के भरोसे ये ना रहें कि बांग्लादेश ही प्याज जाता है, बांग्लादेश की वजह से ही हमारे भारत देश में तेजी आती है। ऐसा नहीं है। भारत देश एक बहुत बड़ा विशाल जनसंख्या वाला देश है, जहां पर प्याज कभी 2 रुपए तो कभी 100 रुपए भी बिकता है। कारण उसका है प्राकृतिक कारणों से जो तेजी आती है, उन तेजियों को कोई भी नहीं रोक सकता। भारत सरकार में जो हमारे कृषि मंत्री है, उन्होंने भी दुख जताया है कि अल नीनो की वजह से भारतीय कृषि को नुकसान हो सकता है और आने वाले समय में महंगाई बढ़ सकती है। तो सीधा हमारे मुख्यमंत्री का कहना है कि कृषि उत्पादों की कमी से प्याज के बाजार में भी तेजी आ सकती है। इस बार सरकार भी यह चाहती है कि प्याज के किसानों को जो पिछले 2 से 3 वर्षों से नुकसान देखने को मिल रहा है वह देखना ना पड़े, इसलिए सरकार भी फिर से कल के बाद से 2000 रुपए क्विंटल नाफेड और एनसीसीएफ अपने प्याज के बाजार में बढ़ोतरी कर सकते हैं। भारत सरकार भी चाहती है कि किसानों को 2 पैसा इस बार मिले। तो किसान मित्रों बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, ऐसा निश्चिंत ना रहें कि प्याज ही घर में सड़ जाए। हम लोगों को प्याज नहीं सड़ाना है, हम लोगों को हमारा एवरेज प्याज बेचना है और सुपर प्याज का स्टोर करके रखना है, ताकि भविष्य में आने वाली लंबी तेजी से हम वंचित ना रह सके। तो किसान मित्रों, आप लोग यदि मेरे YouTube चैनल पे जुड़े हैं, फेसबुक पे जुड़े हैं, तो आप लोगों को अपडेट रोजाना मिलती रहेगी। बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती YouTube चैनल पर।